सच बताऊं तो बहनों सावधान हो जाइए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी है और लड़कियों की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है आजकल, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि आजकल दहेज की वजह से ना बहुत सारी 99% यही हुआ है कि दहेज में हमें ये चाहिए, इतने पैसे चाहिए, इतने ये चाहिए, बस फिक्स हो गई। उनको पता चला कि हाँ, इतना दहेज मिल सकता है, यहाँ से शादी फिक्स हो गई। क्या गारंटी है कि दहेज लेने के बाद भी वो लोग आपको सुखी रखें। तो प्लीज़ बहनों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप पढ़ रही हो तो आप प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप 2 पैसे कमाने लायक बन जाओ, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाओ जितनी जल्दी हो सके। एक सबसे बड़ा रीज़न मैं लड़कों को देना चाहूँगी, दूल्हे को, लड़के को देना चाहूँगी कि अगर एक लड़का चाहे, अगर जो भाई मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि देखिए, अगर लड़का चाह दे ना, तो किसी भी मिडिल क्लास फैमिली की माँ-बाप को कभी प्रेशर नहीं करेगा कि मतलब मुझे इतना दहेज चाहिए। अगर माँ-बाप माँग भी रहे हैं, तो लड़का अगर पढ़ा लिखा है, समझदार है, मैच्योर है, तो उसे अपने माता-पिता को समझानी चाहिए कि नहीं, लड़के का संस्कार मैटर करता है, शायद उसका विचार अच्छा है, तो हमें दहेज की क्या ज़रूरत है। जब तक एक लड़का नहीं चाहेगा, तब तक उसके माता-पिता भी, लड़के के माता-पिता भी फोर्स नहीं कर सकते हैं दहेज के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विलेजर कल्चर लर्निंग। और सबसे पहली बात, अगर आप अभी तक शादीशुदा, मतलब अभी तक आप अनमैरिड हो, अगर आप पढ़ाई कर रही हो, तो आप कोशिश करो कि सबसे पहले आप इंडिपेंडेंट हो जाओ किसी भी क्षेत्र में। अगर आप पढ़ाई कर रही हो तो पढ़ाई करो, अगर आपको सिलाई में इंटरेस्ट है तो वो भी आप कर सकती हो, अगर आपको ब्यूटिशियन में इंटरेस्ट है तो वो भी कर सकती हो। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ो, लेकिन बढ़ो। आजकल मैं काफ़ी सारी न्यूज़ देख रही हूँ और हमें यूट्यूब पर ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए जिससे हमें नॉलेज मिले, जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। सच बताऊँ तो बहनों सावधान हो जाइए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी है और लड़कियों की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है आजकल, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि आजकल दहेज की वजह से ना बहुत सारी लड़कियां अपनी जान दे रही हैं। दहेज की वजह से उनको ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं हर ससुराल वाले को गलत नहीं ठहरा सकती, मैं हर लड़के को गलत नहीं ठहरा सकती, लेकिन हर इंसान सही नहीं होता है। अच्छे इंसान भी दुनिया में हैं, बुरे इंसान भी हैं। कुछ लोग दहेज के लोभी हैं, दहेज के लालच हैं। अगर आप पढ़ लिख जाते हो, आपके संस्कार अच्छे हैं, आपके व्यवहार अच्छे हैं, वो आजकल के डेट में कोई नहीं पूछता। बाई चांस ही 100 में से 1% कोई पूछता है, लेकिन 99% यही हुआ है कि दहेज में हमें ये चाहिए, इतने पैसे चाहिए, इतने ये चाहिए, बस। इससे और आगे कुछ, अगर उनको दहेज की डिमांड पूरी कर दी जाए, तो लड़की कैसी भी हो, मतलब उसके संस्कार कैसे हैं, उसका व्यवहार कैसा है, नहीं, उनको बस दहेज की बात फिक्स हो गई। उनको पता चला कि हाँ, इतना दहेज मिल सकता है, यहाँ से शादी फिक्स हो गई। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। क्या गारंटी है कि दहेज लेने के बाद भी वो लोग आपको सुखी रखें? इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आगे चल के उनकी डिमांड और बढ़ जाए, और ऐसा समाज में चल भी रहा है, ठीक है? ये झूठी बात नहीं है, ऐसा समाज में चल भी रहा है। तो प्लीज़ बहनों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप पढ़ रही हो, तो आप प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप 2 पैसे कमाने लायक बन जाओ, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाओ जितनी जल्दी हो सके। देर बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको, जितनी जल्दी हो सके, ठीक है? आप कुछ बड़ा करना चाहती हो अपनी लाइफ में, आप बड़ा करो, लेकिन सबसे पहले कोई छोटी-मोटी नौकरी ले लो। कुछ छोटा-मोटा जॉब ले लो, या फिर छोटा-मोटा खुद का बिज़नेस हो, या फिर जैसे सिलाई हो गया, ब्यूटिशियन हो गया। आगे की पढ़ाई अपनी आगे करते रहना, लेकिन सबसे पहले आप इंडिपेंडेंट तो हो जाओ, ताकि आप अपने माँ-बाप का हेल्प कर सको, या फिर आप आगे की जो भी पढ़ाई करना चाहती हो, उसके लिए आप फाइनेंशियली या आगे की पढ़ाई के लिए जो भी खर्चे हों, आप खुद उठा सको। माँ-बाप के ऊपर मतलब वो क्या बोलते हैं कि माँ-बाप के ऊपर प्रेशर नहीं होनी चाहिए कि नहीं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। आप खुद से कमाकर खुद भी कर सकती हो। और सबसे बड़ा पता है, जब लड़कियां इंडिपेंडेंट हो जाएंगी ना, तो सबसे बड़ा उनका ये फायदा होगा कि उनके माता पिता को इस बात की टेंशन नहीं होगी कि हमें दहेज कितना देना है। अगर एक लड़की इंडिपेंडेंट हो जाती है ना, तो उसको चाहिए कि एक मिडिल क्लास फैमिली में शादी करे। बड़े घर के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि आप कितना भी, आपके माता पिता ज़मीन बेच करके, जायदाद बेच करके अगर दहेज दे भी देते हैं ना, तो फिर भी उनकी डिमांड आगे चल के बढ़ती चली जाती है। और इसका कहीं न कहीं एक सबसे बड़ा रीज़न मैं लड़कों को देना चाहूँगी, दूल्हे को, लड़के को देना चाहूँगी कि अगर एक लड़का चाहे, अगर जो भाई मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि देखिए, अगर लड़का चाह दे ना, तो किसी भी मिडिल क्लास फैमिली की माँ-बाप को कभी प्रेशर नहीं करेगा कि मतलब मुझे इतना दहेज चाहिए, या फिर उनके माँ-बाप भी कुछ नहीं प्रेशर कर सकते हैं, जब तक एक लड़का नहीं चाहेगा। अगर माँ-बाप माँग भी रहे हैं, तो लड़का अगर पढ़ा लिखा है, समझदार है, मैच्योर है, तो उसे अपने माता-पिता को समझानी चाहिए कि नहीं, लड़के का संस्कार मैटर करता है। लड़की घर को जोड़ कर रखती है, लड़की संस्कारी है, उसका व्यवहार अच्छा है, उसका विचार अच्छा है, तो हमें दहेज की क्या ज़रूरत है?
अगर वही ठीक है, दहेज अगर आप लेकर आती भी है वो लड़की, अगर वो आपके घर को जोड़कर नहीं रख पाई, अगर वो कभी आकर आपसे बदतमीज़ी से बात करती है या फिर आप आपके अपने माँ-बाप का ख़्याल नहीं रखती है, तब आप उस लड़की को ब्लेम करते हो। फिर उसको आप ब्लेम क्यों करते हो? फिर आपको आप खुद पर ब्लेम करनी चाहिए ना कि नहीं, हमें तो एक अच्छी बहू चाहिए थी, लेकिन आप तो ऐसी हो, वैसी हो। उसको ब्लेम नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपने उससे दहेज माँगा था ना, आपने उसका संस्कार तो देखा नहीं, आपने उससे ये तो पूछा नहीं कि आप घर को जोड़ कर रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे, आप हमारे माता-पिता की सेवा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, उनकी 2 बातें सह पाओगे कि नहीं सह पाओगे। मतलब ये सब तो बातें आपने की नहीं होती है, आप तो बस दहेज की बातें करते हैं। तो फिर बाद में आप उनको ब्लेम कैसे दे सकते हैं? आप उनको बिल्कुल भी ब्लेम नहीं दे सकते हैं। आप इसीलिए हर लड़की को चाहिए कि अगर देखिए, अगर किसी लड़की के माता-पिता उस लायक हैं, मतलब ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो अगर अपनी खुशी से अपनी लड़की को दहेज देना चाहें तो दे सकते हैं, तब आप लीजिए। लेकिन किसी भी मिडिल क्लास फैमिली से उसके माता-पिता से, लड़की के माता-पिता से आप दहेज की डिमांड ना करें, क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली अपनी बच्ची को पढ़ाने में लगा चुका होता है और काफ़ी मतलब वो और शादी में भी लगाना होता है उसको। तो इसीलिए उन लोगों से प्लीज़ आप लोग दहेज ना लिया करिए। अगर आप लोग चाहेंगे तो समाज धीरे-धीरे सुधर सकता है। अगर आप ही लोग नहीं चाहेंगे तो क्या ही होगा बताइए? अगर आप लोग ये सोच लेंगे, अगर आप ये ठान लेंगे कि नहीं, हमें तो बस एक अच्छी लड़की चाहिए, हमें बस ऐसा पार्टनर चाहिए जो हमारा ज़िंदगी भर साथ दे, हमारे साथ ऑनेस्टली रहें और हमारे माता-पिता की सेवा करें, हमारे परिवार को एकजुट जोड़कर रखें, हमारे परिवार को कभी बिखरने ना दें, कभी टूटने ना दें, हर परिस्थिति में वो हमारे साथ खड़ी रहे, ठीक है? जब तक एक लड़का नहीं चाहेगा तब तक उसके माता-पिता भी, लड़के के माता-पिता भी फ़ोर्स नहीं कर सकते हैं दहेज के लिए। जब लड़का कह देगा कि नहीं हमें दहेज नहीं चाहिए, तो उसके माता-पिता भी कुछ नहीं कर सकते हैं और घर में रहने के बावजूद भी बाद में उसे कोई टॉर्चर नहीं कर सकता, जब तक एक लड़का उसके साथ खड़ा है, अपनी पत्नी के साथ खड़ा होता है, ठीक है? तो मैं भाइयों से भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग स्टैंड लीजिए, क्योंकि आजकल दहेज को लेकर के काफ़ी लड़कियाँ प्रताड़ित हो रही हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और काफ़ी लड़कियाँ सुसाइड भी कर ले रही हैं, काफ़ी लड़कियाँ मतलब ससुराल में रहते हुए भी वो दहेज के मतलब कम देने की वजह से या दहेज ना देने की वजह से हमेशा ताना सुनती रहती हैं। तो एक हस्बैंड को उसका साथ हमेशा देना चाहिए। तो कहीं न कहीं हस्बैंड की भी गलती होती है, एक लड़के की भी गलती होती है, एक लड़के की भी कमी होती है दहेज लेने में, ठीक है? अगर वो आवाज़ उठा दे तो उनके माता-पिता भी कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपकी बहन है, उस तरह से वो भी किसी के घर से आई है, ठीक है? आप लोग के पास उतनी क्षमता है, आप दे सकते हैं। हो सकता है आप जिसके घर की लड़की ला रहे हैं, हो सकता है उनके माता-पिता की उतनी क्षमता ना हो, तो आप क्यों उनसे ले रहे हैं दहेज? उनका खेत बिचवाकर, उनका मतलब वो करवाकर क्या ही मतलब निकलेगा? अगर वो लड़की के माँ-बाप खुश नहीं रहेंगे, तो ऐसे तो कोई मतलब नहीं है। हम रिश्ता जोड़ने जाते हैं, हम सौदा थोड़ी ना करते हैं। रिश्ता जोड़ने के लिए हमें सौदा करने की क्या ज़रूरत है? हमें दहेज लेने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी दहेज एक कानूनी जुर्म है, लेकिन मानता कौन है? कोई नहीं मानता है। तो आप लोग प्लीज़ इस टॉपिक पर, इस चीज़ पर गौर करिएगा और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि मैंने क्या सही कहा, क्या गलत कहा। हाँ, लड़कियों के लिए भी मैं कुछ कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर आपका ससुराल अच्छा है, दहेज को लेकर के ऐसी कोई बात नहीं रहती है, तो आप प्लीज़ लड़कियों अपने ससुराल में अच्छे से रहा करिए। अपनी सास-ससुर की सेवा करिए और उनका ख़्याल रखिए और क्योंकि हम एक घर को छोड़ के दूसरे घर में जाते हैं, तो हमें माता-पिता के रूप में हमारे सास-ससुर मिलते हैं, हमें भाई के रूप में हमारा देवर मिल जाता है, हमें बहन के रूप में हमारी ननद लोग मिल जाती हैं, हमें भसुर के रूप में हमारे बड़े भैया मिल जाते हैं। इस प्रकार से हमें सारे रिश्ते जब हमारे एक-एक छूटते हैं, तो हमें सारे रिश्ते यहाँ पर मिल जाते हैं। तो हमें अपने सास-ससुर को अपनी माता-पिता समझ कर के उनकी सेवा करनी है। कभी-कभार कुछ वो बोल भी देते हैं, तो उनकी बातों को इग्नोर कर दीजिए ना। अब जैसे अपने माता-पिता ही समझ कर के इग्नोर कर दीजिए। अब उनके घर में आ गए हैं, तो जब वो आपको अपना परिवार मानते हैं, आपका भी फर्ज़ बनता है कि आप उनको अपनी फैमिली मान करके, आप अपने माता-पिता मान करके उनकी सेवा करिए, उनका सत्कार करिए, उनका मान-सम्मान करिए। देखिए, जिस इंसान को जो चीज़ चाहिए होती है ना, वो पहले दूसरों को देना सीखना पड़ता है। हमें अगर सम्मान चाहिए, तो हमें सम्मान देना सीखना होगा। अगर हमें किसी से मान सम्मान इज्जत चाहिए तो हमें भी सीखना होगा। अगर हम चाहते हैं कि घर में कलह कलेश ना हो, तो अगर कोई इंसान आपको कुछ बोल भी देता है तो आप उसको इग्नोर करिए ना। क्यों हाँ, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर बोलिए, लेकिन जब ऐसा लगे कि नहीं, यहाँ पर बोलने का आपका कोई मतलब नहीं है, आपका कोई फ़ायदा नहीं है, तो वहाँ पर मत बोलिए। जहाँ पर ज़रूरत है बस थोड़ा ही कम, बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत है उतना ही बोलिए। लेकिन फालतू ज़्यादा बोलने से ना घर में कलह कलेश होता है और जिस चीज़ को हम
मतलब कमज़ोरी समझते हैं, वो हमारी चुप्पी कमज़ोरी नहीं होती, ताकत होती है। जब एक स्त्री सहनशील बन जाती है ना, तो स्त्री का सहनशील होना उसकी ताकत होती है, ना कि उसकी कमज़ोरी होती है। ऐसा नहीं है कि उसको बोलने नहीं आता है। समझदार स्त्री वही होती है जो घर को शांति बना करके रखे, घर को एकजुट करके रखे, कभी उसे टूटने ना दे। तो अगर आप सच में एक अच्छी लेडीज़ बनना चाहती हो, आप एक अच्छी पत्नी बनना चाहती हो, एक अच्छी बहू बनना चाहती हो, और आप कोशिश करो कि घर के साथ काम के साथ-साथ आप जो सपने आपने शादी से पहले पूरे नहीं कर पाए, आप शादी के बाद भी उसको अपने सपने के लिए थोड़ा-थोड़ा प्रयास करते रहिए, क्योंकि शादी हो जाने के बाद हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है। एक लड़की को जीवन भर सेल्फ़ रिस्पेक्ट तब भी मिलता है जब वो सेल्फ़ इंडिपेंडेंट होती है। आजकल का यही दौर चल रहा है कि जब एक लड़की सेल्फ इंडिपेंडेंट होती है तभी उसकी बातों का कीमत होता है, वरना उसकी बातों का कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई नहीं समझता है। अगर आपको इससे से थोड़ा भी सीखने को मिले, अगर आपको सच में इस वीडियो से थोड़ा भी सीखने को मिले, तो प्लीज़ आप अपनी कमेंट बॉक्स अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप एजुकेटेड हैं, तो अगर आप एजुकेशन से प्यार करते हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर मेरे कमेंट में कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक करके और सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, ताकि लाइक करने से ये होता है ना कि हमारी वीडियो उन लोगों तक पहुँचेगी जिन लोगों को हमारी वीडियो की ज़रूरत है। जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमारी वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुँचती है। जिनको इसकी ज़रूरत है, यूट्यूब हमारा उन लोगों तक हमारी वीडियो को पहुँचाएगा। तो प्लीज़ आप लोग का लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी, अगर आपको चैनल पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।